तकरीबन एक महीने पहले 18 अगस्त को भारत की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिस एस.के. कौल और हृषिकेश मुखर्जी थे, इस बेंच ने एक हिस्टोरिक फैसला सुनाते हुए भारतीय सरकार और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ये डायरेक्शंस दी थी कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम हर साल होता है उसके थ्रू अब से महिलाओं यानी फीमेल कैडेट्स को भी एंट्री दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो इस फैसले से वुमेन कैडेट्स के साथ होती आ रही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने वाले हैं। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस के बीच लगातार कई सारी हाई लेवल मीटिंग्स हुई, जिसके बाद एनडीए एग्जाम के थ्रू वुमेन कैडेट्स की एंट्री के लिए फाइनली सभी मान गए और इसकी जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी दे दी थी। लेकिन साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में वुमेन्स की स्मूथ एंट्री और सीमलेस ट्रेनिंग के लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करने से लेकर उनके लिए करिकुलम फॉर्मुलेट करना, उनके ट्रेनिंग प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करना, उनका स्टे, अकोमोडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको पूरा करने के बाद ही वुमेन्स की नेशनल डिफेंस एकेडमी में एफिशिएंट तरीके से एंट्री हो पाएगी, जिसके लिए आर्म्ड फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगले साल मई 2022 तक का समय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मांग रखी थी कि जो अगले साल मई 2022 में एनडीए के एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी उसमें फीमेल कैडेट्स के पहले बैच को एंट्री दी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि जल्दबाजी में कोई ऐसे रूल्स फ्रेम ना हो जाएं जिनकी वजह से बाद में कोई दिक्कत आए या फिर आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स पर वो खरे ना उतरें। लेकिन शायद एनडीए में वुमेन्स की एंट्री को लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट, आर्म्ड फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारतीय सरकार की एक भी सुनने के मूड में नहीं है और कोर्ट ने एक बार फिर से आर्म्ड फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल पिछले कल यानी वेडनेसडे को इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगले साल मई 2022 तक का समय मांगने वाली दलील खारिज कर दी है और कहा कि हम इतना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दलील पर यह तर्क दिया गया कि अगर महिलाओं के एग्जाम में बैठने के लिए मई 2022 तक का समय दिया गया तो फिर महिलाओं का पहला बैच एनडीए में साल 2023 में जाकर इंडक्ट होगा, इसलिए इतना समय नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि मैं आपके कंसर्न यानी चिंताएं समझता हूँ, लेकिन हर चीज 1-2 साल के लिए पोस्टपोन करना मुश्किल है। हमने नवंबर के एग्जाम में बैठने की जो महिलाओं को होप यानी उम्मीद दी है उसको हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये ट्रांजिशन टाइम है, बेशक ये बेस्ट रिजल्ट ना ला पाए पर हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। इसी के साथ जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस ने देश के बॉर्डर पर और देश के अंदर पहले भी कई डिफिकल्ट चैलेंजेस लिए हैं। किसी भी इमरजेंसी से डील करना उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है और हम श्योर हैं कि वो इस इमरजेंसी से भी डील कर लेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फीमेल कैडेट्स का पहला बैच 2 महीने बाद 14 नवंबर को जो होने वाला एनडीए का एग्जाम है उसमें अपेयर होगा, यानी इसी साल नवंबर में जो एनडीए एग्जाम होना है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकेंगी। खैर, हमारी इतनी कोई हैसियत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कोई सुझाव दें, लेकिन काश सुप्रीम कोर्ट इतनी संजीदगी जो उसके खुद के पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनको क्लियर करने में भी दिखाता, तब जाकर उसको समझ आता कि क्यों आर्म्ड फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फीमेल कैडेट्स की नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री के लिए मात्र 6 महीने का समय मांग रहे हैं, ताकि एनडीए में महिलाओं की एंट्री के लिए जरूरी पॉलिसीज, रूल्स और क्राइटेरिया फ्रेम किए जा सकें। इसके साथ कोर्ट हियरिंग के दौरान बड़ी सारी दलीलें दी गई, जिसमें से मेन मैंने आपको बता दी हैं। वैसे हम इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार कवर करते रहते हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर दें और सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि फीमेल कैडेट्स की एनडीए में एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है। जय हिंद।